So hello guys, how are you? Today we are going to get some information about how to download VS Code. बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हाउ कैन वी डाउनलोड VS कोड इन आवर पीसी, हम कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं और हमको कैसी ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम VS कोड बहुत एफिशिएंटली यूज कर सके और हमारी कोडिंग जर्नी में VS कोड का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उसको कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अगर VS कोड डाउनलोड करना है तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। इट कैन बी गूगल, इट कैन बी एक्सप्लोरर, इट कैन बी ब्रेव। कोई भी डाउनलोड ब्राउजर डाउनलोड करके उसको ओपन कर लो। अब इधर आपको सिंपली ऐसे लिखना है VS कोड डाउनलोड। बस इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट आपकी मिल जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड ऑफिशियल code.visualstudiocode.com। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली उसको क्लिक करना है, ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। जब आप मेरी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को ओपन करोगे ये इंटरफेस आपको मिलना चाहिए। इधर आपको विंडोज का ऑप्शन मिलता है, .deb.rpm यूनिक्स लिनक्स का जो आपको ऑप्शन भी मिल जाता है इधर। बाद में आपको मैक का ऑप्शन भी मिलता है अगर आपको मैक में ये डाउनलोड करना है। विजुअल स्टूडियो कोड एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इस सारी चीजों में चलता है, वो बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट आपको विंडोज वाला सिलेक्ट करना है और आपका थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग VS कोड वाला ऑप्शन आ जाएगा एंड आपका डाउनलोड भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड्स आपके देखना है तो सिंपली आपको Ctrl+J दबाना है, तो आपके डाउनलोड्स जितने भी होंगे वो आपको दिख रहेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसके वर्जन्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। अगर आप कोई पुराना वर्जन बाई चांस डाउनलोड कर रहे हो या नया वर्जन डाउनलोड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सारे अपडेट्स नहीं आते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत मिनिमल अपडेट्स आते हैं, तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। सिंपली आपको डाउनलोड करना है जैसे मेरा हो रहा है। ये 103 MB का है। कुछ आपका इंटरनेट अच्छा खासा होगा तो आपको देर नहीं लगेगी। ये मैंने इसको डाउनलोड करके सिंपली मैंने क्या किया, इसमें जो ये सेटअप फाइल है इधर से ही ब्राउजर से ही उसमें उसको मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसे इंटरफेस आया। अब इधर मैं थोड़े से स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल नजरअंदाज मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर एक्सेप्ट दबाना है। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ क्योंकि ये बहुत ही क्रुशियल स्टेप्स होते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इधर आपकी पाथ सिलेक्ट करना है। आप कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। एटलीस्ट देखो इधर नीचे पढ़ लेना, एटलीस्ट 402 MBs आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट दबाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड इसका टू कंटिन्यू क्लिक इफ यू वांट टू सिलेक्ट डायरेक्टरी फोल्डर नेम। आप फोल्डर नेम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बैक करता हूँ। डोंट क्रिएट अ शॉर्टकट मेन्यू, तो ये कोई जरूरत नहीं है, आप इसे टिक भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। सेकंड थिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पेज जिसमें आप लोगों को क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन करना ही है क्योंकि डेस्कटॉप पे आपका VS कोड रहेगा, बहुत ही हैंडी रहेगा वो। ओपन विद कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओपन विद कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये सारे ऑप्शंस आपके सिलेक्टेड होने चाहिए, ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आगे जो आपको आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे मेरी ओर से VS कोड के लिए, वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट करना है, मैं आपको ये समझाऊंगा ये ओपन विद कोड क्या होता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चीज है जो हम VS कोड के साथ कर सकते हैं। सिंपली इंस्टॉल दबा देना, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा और या तो अभी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो ही जाएगा आई थिंक। तो थोड़ी सी देर देख लेते हैं कि क्या इंस्टॉल होता है और मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि हम VS कोड में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो VS कोड मेरा कंप्लीट हो गया एकदम अच्छी तरीके से। अब ये लॉन्च कर रहा है मेरा VS कोड, तो मैं इसको लॉन्च नहीं करने दूंगा। आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास अपना एक फोल्डर है। यहाँ पे मैं अपना एक VS कोड करके एक फोल्डर बना लेता हूँ। VS कोड फोल्डर बनाने के बाद अब मान लो मुझे फोल्डर अपने VS कोड में खोलना है और मेरे सारे भी कोड जो मुझे करने हैं वो इस फोल्डर में करने हैं। तो मैं इधर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ओपन विद कोड का मुझे एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया होता तो ये चीज नहीं आती आपके पीसी में और ये इतना हैंडी नहीं रहता। आपको VS कोड ओपन करना पड़ता और उधर से आपको ये फोल्डर लोकेट करना पड़ता और बाद में खोलना पड़ता। बट दिस इज वेरी हैंडी, आप सीधा इधर से कोड ओपन कर सकते हो। हमारे VS कोड खुल गया है। अब आपको इधर यस ट्रस्ट ऑथर कर देना है। ये VS कोड जब आप कोई भी नई फाइल खोलोगे तो ये होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको इधर कुछ भी नहीं करना। आपको इधर लॉगिन करना हो तो साइन इन टू सिंक द सेटिंग्स। अगर आपका पहले कोई VS कोड की हिस्ट्री रही है, आपने कभी कोड किया है तो सिंपली इधर लॉगिन कर लो, बट मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो सिंपल मैंने इधर एक फाइल फोल्डर जो ओपन कर लिया था VS कोड नाम का, तो वो इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। मान लो मुझे HTML में कोड करना है, तो देखो index.html आपका बेसिकली VS कोड अब डाउनलोड हो गया है। जिनको जिनको सब VS कोड डाउनलोड करना देखना था दे कैन स्किप दिस वीडियो नाउ, बट जिनको जिनको आगे इसकी फंक्शनैलिटीज देखनी है तो स्टे इन द वीडियो। अब मैंने क्या किया, इधर index.html एक
फाइल बना ली अपने VS कोड वाले फोल्डर में। अब मान लो इधर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, HTML लिख रहा हूँ, तो देखो मुझे एक सजेशंस मिल रहा है। इसके एमिट एब्रिवेटिव्स बोलते हैं, एब्रिवेशंस बोलते हैं। मतलब मैंने HTML लिखा, HTML इधर आ गया सजेशन में, मैं क्लिक करूंगा, पूरा टैग मेरा कंप्लीट कर देगा। ये सेम चीज अगर आप वर्ड में या नोटपैड में करते तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता। देखो HTML किया, बाद में एक और टैग ओपन करके इसको क्लोज करना पड़ता। तो ये चीज आपको करनी पड़ती, जो कि VS कोड में नहीं करनी पड़ती। और इट इज अ स्मार्ट कोड एडिटर जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो सब आपको दिखा देता है। अब HTML पे एक पूरा सिंटेक्स होता है, अगर जिनको जिनको नहीं पता, कि डॉक टाइप HTML, बाद में एक बॉडी होती है, हेड होता है। तो उसको डायरेक्ट लेने के लिए हम सिर्फ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क रखेंगे और जैसे एंटर दबाएंगे हमारे पास पूरा के पूरा वो स्टार्टर कोड हमारे पास आ गया HTML का। कितना अमेजिंग फीचर है ये। जस्ट मैं इसका टाइटल सिर्फ मुझे चेंज करना है, जिसकी मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, ट्रायल कोड्स। और इधर बॉडी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, H1 टैग डाल के हेडिंग डाल सकता हूँ। जिनको जिनको HTML नहीं आता मुझे कमेंट में लिखो, मैं HTML का पूरा कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा। अब मान लो जिनको जिनको HTML आता है उनको पता होता है कि HTML मेनली कंटेंट राइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कि आपको पूरी वेबसाइट का कंटेंट लिखना है। अब मान लो आप एक ऐसी वेबसाइट लिख रहे हो जिसमें कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको कुछ टेम्पररी कंटेंट लिखना है, तो आप क्या करोगे, दिस इज टेम्प कंटेंट, कुछ ऐसा करोगे और बस इसे कॉपी करोगे कुछ इस तरीके से। कॉपी कर लिया मैंने, इधर मैं कॉपी कर ले। अब मैं इधर पेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी मेरा चला था, ये पेस्ट करता गया मैं, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। और कुछ आप ऐसे टेम्पररी कंटेंट लिखोगे विच इज नॉट एफिशिएंट। आप लोगों को चाहिए कि मेरा एकदम कंटेंट एकदम सिंपल और कुछ ऐसा दिखे कि हाँ सच में कुछ कंटेंट लिखा है। तो VS कोड में एक बहुत ही अच्छी चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लॉरम इप्सम। लॉरम लिखो और उसके बाद जितने आपको वर्ड्स चाहिए आपके कंटेंट में 40 लिख दो, तो एक रैंडमली जनरेटेड वर्ड्स आपके कंटेंट में डाल देंगे। देखो लॉरम इप्सम डॉलर SITAMET कुछ ऐसा वर्ड्स डाल देंगे जो कि रैंडम होंगे, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में होंगे। ये लॉरम इप्सम में आपको ऐसे वर्ड्स दे देंगे। मान लो 40 नहीं चाहिए आपको, 200 300 जितने भी वर्ड्स चाहिए, जस्ट राइट इट आउट एंड आपको टेम्पररी वर्ड्स मिल जाएंगे। कितना अमेजिंग फीचर है ये। अब मान लो आपका कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, ये आपने कंटेंट लिखा। तो अब आपको ये चीज नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए। जस्ट एंटर अल्टर Z और आपका पूरा के पूरा कोड एकदम लाइन वाइज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपना HTML खोलूंगा ये अपना सिंपल ऐसे ही कंटेंट में आएगा जैसे कि होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं थोड़े से एक्सटेंशन और उनकी बात कर लेता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को चाहिए रहता है। और थीम्स की भी बात कर लेता हूँ, थीम्स क्या होती है। तो अगर आपको ये VS कोड की जो थीम्स है वो पसंद नहीं है, ये ब्लैक नहीं चाहिए आपको, तो जस्ट इधर थीम्स लिखो। बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, ये इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। आप अपने VS कोड को कैसे बेटर कर सकते हो और कैसे उसमें से काम ज्यादा के ज्यादा निकाल सकते हो, इधर थीम्स होती है। तो अब थीम्स में क्या कर सकते हो, C++ थीम है, बाद में बहुत सारी ड्यूओटोन डार्क थीम है, बहुत सारी थीम्स अवेलेबल होती है जो कि जिसमें रिव्यूज भी यूजर्स ने लिखे होते हैं। आप उनको सिंपली पढ़ो, इसको इंस्टॉल करो और थीम कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है, थीम्स का ऑप्शन इधर आपको मिलेगा, थीम्स में जाना है, कलर थीम का ऑप्शन मिलेगा। तो देखो मेरे पास बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी है। मैं मोनोकाई प्रो पहले यूज करता था तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो कितनी खूबसूरत थीम है भाई, ये एकदम डार्क भी नहीं लगती और एकदम अट्रैक्टिव लगती है। जब आप कोई भी कोड कर रहे हो तो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपको चैट जीपीटी आपके VS कोड में चाहिए, तो जस्ट राइट चैट जीपीटी। तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा इधर से। चैट जीपीटी का गिटहब को पायलट होता है, चैट जीपीटी होता है। आई थिंक ये जीपीटी, हाँ ये रहा ओपन है कि ऑफिशियल जीपीटी वर्क्स विद कोड ऑन मैक OS, ये मैक का है। आई थिंक चैट जीपीटी मैंने बहुत टाइम पहले किया था तो शायद अभी निकल गया होगा ये चैट जीपीटी। हाँ ये रहा, ये चैट जीपीटी VS कोड प्लगइन। इसमें थोड़ा सा देख लो, दिस VS कोड एक्सटेंशन फॉर चैट जीपीटी that was built using chat gpt and 5 year, this readme file for extension was generated by chat gpt। आपको सिंपली ये नहीं डाउनलोड करना है, चैट जीपीटी का ऑफिशियल आता था, आई डोंट नो अभी नहीं आ रही है। देखो ऑफिशियल है लेकिन इट्स फॉर मैक OS और इतने अच्छे रिव्यूज भी नहीं है इसके।
गिटहब को-पायलट आप कर सकते हो विच इज़ आल्सो बेटर एआई। आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। सॉरी मेरा ऑफ हो गया ये। गिटहब को-पायलट कर सकते हो। आप बहुत सारे एआईज़ इसमें अवेलेबल है वो कर सकते हो। एक्सटेंशन बेसिकली आपको अगर मान लो आपका जो जावा का कोड कर रहे हो, किसी का भी कोड कर रहे हो वो उसको बेटर करना है या उसको अच्छे से आपको डिस्प्ले करना है तो आप इधर जावा लिख सकते हो। और जावा का बहुत सारे कोड के लिए आपको शॉर्टकट्स या बोल लो हेल्पिंग एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे। ये देखो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। तो एक्सटेंशन पैक बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर एक जावा की फाइल बनाता हूँ, मेन डॉट जावा। मैं जैसे इसकी फाइल बनाऊंगा, ठीक है, इसकी फाइल बनाने के बाद मैं इधर मेन लिखूंगा तो मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये जब शॉर्टकट्स हमें यूज करने होते हैं, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मेरा वीएस कोड स्टार्ट हो गया, मैंने मेन डॉट जावा बनाया लेकिन फिर भी मेरा मेन डॉट जावा नहीं आ रहा है। मैं जब मेन दबा रहा हूँ तब मेरा नहीं आ रहा है, आपका कैसे आ रहा है? तो उसका इसका एक रीजन होता है। मैंने इधर जावा का ये एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर रखा है। आपको भी ये जाके करना है। आप ऐसे शॉर्टकट्स ले सकते हो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। तो मैं इधर सिंपली ऐसे लिखूंगा पब्लिक क्लास मेन और उसके अंदर मेरा सिंटेक्स गलत है नो, बट आप उसके अंदर ऐसे कुछ लिख सकते हो या क्लास मेन। आप उसको पब्लिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास मेन आपने लिखा और उसके अंदर मेन लिखा तो आप ऐसे कर सकते हो। और जावा के अंदर एक और चीज होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो आपको सिर्फ एस आउट लिखना, सॉरी एस आउट लिखना है। आपके लिए एक शॉर्टकट है। तो ये सब चीजें एक्सटेंशन से होती है। तो एक्सटेंशन उस काम के लिए आता है। आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीजें। गिटहब रिपोजिटरी के लिए ये ब्रांच का सोर्स कंट्रोल सिस्टम है। रन और डीबग कर सकते हो। जावा का कोड आपको रन करना है तो आप डायरेक्ट इधर से रन कर सकते हो। टर्मिनल है। टर्मिनल बहुत ही क्रेजी चीज होती है अगर आपको कुछ करना है तो। मैं देखो मैं इधर इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। मैं सिंपली हेलो लिख के इसको रन कर देता हूँ तो ये चल जाएगा। बेटा हम जावा सी कहीं पे आई थिंक मेरा गलत है। जावा सी मेन डॉट जावा। ओके मेरा कुछ एक्सटेंशन का कुछ गलती है और आई थिंक ये सॉल्व नहीं हो रही है। लेट इट बी। मुझे इतना जावा का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैंने अभी तक जावा इतना प्रोफिशिएंटली किया नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है वीएस कोड की मदद से। जावा में भी बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है। तो ट्रस्ट में आपको वीएस कोड का पूरा मैंने इंस्टॉलेशन बता दिया, थोड़े से स्टेप्स बता दिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं वीएस कोड में एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आपको ये वीएस कोड की सीरीज और चाहिए, इसमें इतने सारे एक्सटेंशंस हैं। मैं आपको चाहिए कि आपको मैं एक्सटेंशंस ऐसे ऐसे बताऊं जो आपके वीएस कोड की जर्नी को बहुत ही ईजी कर देंगे तो जस्ट कमेंट इट डाउन। मैं आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस बता सकता हूं जो वीएस कोड में बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके कोड में जी जान लगा देंगे। आपका कोडिंग इतना ईजी और इतना एफिशिएंट कर देंगे कि आप बात मत पूछो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको वीएस कोड डाउनलोड करना सिखाया, थोड़े से एक्सटेंशंस के बारे में बताया और एक्सटेंशंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको चाहिए। वीएस कोड की सीरीज थोड़ी सी अच्छी है। मुझे भी बहुत पसंद है करवाना। मुझे भी पर्सनली वीएस कोड में जब सीख रहा था पर्सनली तो मुझे भी बहुत पसंद थी। ऐसे थोड़ी सी सेटिंग्स है वीएस कोड में जो आपके बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। जस्ट कमेंट में डाउन वीएस कोड सेकंड वीडियो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा इन जस्ट फ्यू डेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।